लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया था एज अ टास्क फॉर प्रैक्टिसिंग पार्ट ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम उसी पैराग्राफ की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ब्स। इसमें हम लोग देखेंगे एक्शन वर्ब्स को और हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि ज़्यादातर वही वर्ब यूज़ हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देखें फर्स्ट लाइन में वाज प्लेइंग, ये एक एक्शन वर्ब है, यानी कि वो खेल रहा था। किकिंग द बॉल यानी किक कर रहा था, ये भी एक एक्शन है। वर सोअरिंग, ये भी एक एक्शन है। फ्लैपिंग, ये बर्ड्स की फ्लाइंग को शो करता है कि जब वो अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो ऊंची उड़ान भर सकें, उसके लिए फ्लैपिंग का वर्ड यूज़ होता है, ये भी एक एक्शन वर्ब है। इसी तरह वाज डांसिंग, वाज ब्लोइंग, कॉजिंग यानी कॉज कर रही है। टू स्वे, इट वाज ब्यूटीफुल, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। इंजॉयड यानी कि उन्होंने इंजॉय किया। हैड टू ऑफर। नेक्स्ट हम लोग नाउन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाउन आता है बॉय, कॉमन नाउन है। सॉकर, सॉकर प्लेयर है। बॉल, बर्ड्स, स्काई, विंग्स, म्यूज़िक, मूवमेंट्स, विंड, ट्रीज़, डे, पार्क, सॉकर प्लेयर। यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन यूज़ हुआ है, यानी कि दो नाउन को आपस में जोड़ दिया है और उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बर्ड्स, गर्ल, विंड, पार्क। अब ये बात याद रखें कि नाउन के साथ एस और ई एस आता है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि हमेशा नाउन के साथ एस और या ई एस आता है या फिर वर्ब के साथ आता है। यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज़ हुआ, तो इसलिए जहाँ पर भी एस और ई एस यूज़ होगा वो नाउन होगा। और नाउन की एक और निशानी है कि उसके साथ आर्टिकल होता है मोस्टली, जिस तरह से द एनर्जेटिक बॉय, द आ रहा है यहाँ पर। द बर्ड्स, बर्ड्स आ रहा है। ये फर्स्ट लाइन में इन द पार्क भी एक नाउन है, उसके साथ भी द आ रहा है। मैंने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन ये भी एक नाउन है। द बॉल, नाउन एक प्रोनाउन के साथ भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर विंग्स, हर मूवमेंट्स, द ट्रीज़, द बर्ड्स, द गर्ल, द विंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है? जो कि क्वालिफाई करती है नाउन को। अब नाउन बॉय है, बॉय को क्वालिफाई कर रहे हैं एनर्जेटिक बॉय, यानी कि बॉय क्या है? बॉय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। नेक्स्ट, जो गर्ल डांस कर रही है उसकी मूवमेंट्स किस तरह से हैं? फ्लूइड एंड ग्रेसफुल। यहाँ पर मूवमेंट्स के लिए यूज़ हुआ है कि मूवमेंट फ्लूइड एंड ग्रेसफुल है, क्योंकि मूवमेंट एक नाउन है, नाउन के साथ फ्लूइड और ग्रेसफुल आया। इसी तरह से इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे इन द पार्क। डे एक नाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, यानी कि डे बहुत खूबसूरत था। बात करें एडवर्ब की, तो इसमें सिर्फ दो एडवर्ब यूज़ हुए हैं। किकिंग द बॉल विद ईज़, यानी उसने आसानी से किक कर लिया। किक क्या है? एक वर्ब है, तो ये किसके साथ आया? वर्ब के साथ। फ्लैपिंग ग्रेसफुली। अब ये फ्लैपिंग एक वर्ब है और वर्ब को ये इंडिकेट कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ग्रेसफुली, इसलिए ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर विंग्स, शी वाज, अब ये किसी गर्ल है, गर्ल के लिए हम यूज़ करेंगे शी। हर मूवमेंट्स, इट वाज, ऑल enjoyed, यानी ये द सॉकर प्लेयर, द बर्ड, गर्ल, द विंड, इन सब के लिए ऑल का वर्ड यूज़ हुआ है। उन सब नाउन की जगह ऑल का वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए ये एक प्रोनाउन है। एवरीथिंग, यानी जो भी चीज़ है वहाँ पर थी उसको उन्होंने इन्जॉय किया। एवरीथिंग चीज़ की जगह यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन जो कि पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, और सेंटेंस में माइनर डिटेल ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल इन द गार्डन, इन, विद ईज, इन द स्काई, टू, इन एंड अगेन टू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज़ होता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। क्लॉजेज़ या फ्रेजेस को भी जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ हुआ है एंड।
फ्लूइड एंड ग्रेसफुल, यानी उसकी दोनों क्वालिटीज़ को जोड़ने के लिए उन्होंने एंड का वर्ड यूज़ किया है। द सोकर, द प्लेयर, द बर्ड्स, द गर्ल एंड द विंड, इन सब को आपस में जोड़ने के लिए में लास्ट वर्ड के साथ इन्होंने एंड का वर्ड यूज़ किया। ये आप इसका कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट की गई है। आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो मिलेगा जिसके अंदर वर्ब मौजूद ना हो। वर्ब कंपल्सरी एलिमेंट है सेंटेंस के लिए। वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। बाकी एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वर्ब हमेशा रहेगा। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को अरेंज करने से कंप्लीट सेंटेंस प्रॉपर सेंस दे रहा है। इसके अलावा मज़ीद प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।